वैकुंठाणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब साहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, चेतन चमत्कारी सर्वरोगहारी श्री सिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री भाव सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। विभिन्न दिनों से चर्चा चल रही है कि हम अपने पुण्य को कैसे उत्कृष्ट बनाएं, सर्वश्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि पुण्य फला अरिहंता, यानी जो अरहंत बनते हैं वो पुण्य का फल होता है। एक गाथा आती है कि पुण्य फला अरिहंता। आचार्य श्री भी इस गाथा को लेकर कुंडलपुर में बहुत दिन चर्चा चलती रही, बड़ा व्याख्यान चला। तो हम तो ये कहते हैं कि पुण्य फला अरिहंता और पुण्य फला संता, यानी पुण्य का फल अरहंत बनते हैं। इसी प्रकार से पुण्य जब फल में फल प्रदान करता है तो संत बनते हैं, और संत से अरहंत की यात्रा होती है। और हमेशा अरिहंत, संत और ग्रंथ, 3 देव शास्त्र गुरु के माध्यम से हम अपने पुण्य को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है। इस श्रावक धर्म को प्रमाद रहित बोधि लाभ की भावना से धारण करें। जैसे रत्न दीप से प्राप्त रत्न चाहे छोटा हो या बड़ा हो वह अमूल्य होता है, इसी प्रकार से श्रावक द्वारा व्रत ग्रहण किया वह भी महारत्न की तरह अनमोल होता है। तो सभी अपने जीवन में व्रत धारण करें और देश व्रत धारण करें। पहले कोई आ जाता तो सामान दिखाया जाता कि पहले तो मुनि बनने की प्रेरणा दी जाती, मुनि नहीं तो भैया एलक बन जाओ, छुल्लक बन जाओ, प्रतिमाधारी बन जाओ। नहीं बनते तो कम से कम अपने नियमों का अच्छे से पालन करती हुए सदग्रस्त बनो। कई लोग आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे तो हमारा विवाह हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं विवाह को आशीर्वाद नहीं देते, सदग्रस्त बनो। तो इसी प्रकार से अहिंसा धर्म रत्न के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करने से स्वर्ग में देवऋद्धि प्राप्त होती है। सत्य व्रत पूर्वक भगवान की अर्चना करने से वचन प्रभाव तथा उज्जवल कीर्ति चारों तरफ फैलती है। इसी प्रकार चोरी की प्रवृत्ति से दूर रहकर जिनेंद्र भगवान की पूजन करने पर रत्नों से परिपूर्ण निधियों का स्वामीपना प्राप्त होता है। और स्वदार संतोष व्रत पूर्वक जिनेंद्र पूजन नेत्रहारी परम सौभाग्य प्रदान करती है। परिग्रह की सीमा निश्चित कर भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा अतिशयकारी लाभ के साथ पूज्य बनाती है। इसलिए अपन को कई लोग परिग्रह प्रमाण नहीं बनाते। हमारे पास एक पुस्तक है अपने नियम करके, तो लोग पहले तो नियम देखते इतने सारे तो घबरा जाते। उसमें वैकल्पिक व्यवस्था है। जैसे अपन जो नियम पालन कर रहे हैं, मान लो अनाज है, अब अनाज अपन पूरे घर का रखा है तो अपना हिस्सा जितना एक एवरेज में मोटा मोटा लिया जाता है। धन है, सोना चांदी है, मकान है, जायदाद है, कार है। अब कई महिलाएं कहती हैं साड़ी की बात आती ना, अब कोई की साड़ी की दुकान है तो उसकी गिनती में थोड़ी वो आएगा परिग्रह, वो दुकान अलग चीज होगी। अपन जितनी उपयोग करते हैं अपने लिए, अपन ने अपने निमित्त से जो खरीदी है, सास की बहू के में नहीं आएगी, बहू की सास के कुछ कॉमन रहती हैं, तो वो अपन को उस पर कुछ ना कुछ तो हिस्सा बंटवारा करना पड़ेगा। हिस्सा बंटवारा जब तक नहीं करोगे तब तक, कई लोग ऐसा भी करते ना कि वो शादी वाली साड़ी जो देने की वो अलग है। तो इस तरह से सोने चांदी का सब परिग्रह प्रमाण बना लोगे, अपनी वसीयत खुद लिख के जाओ। कई बार अचानक कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी समस्या आ गई तो अपना
अपनी डायरी जैसी बनी रहती है तो लिखा रहता है 10 लाख वनस्पति होती है और अपन ने 15-20 हरि का नियम ले लिया प्रतिदिन का। कई लोग 100 भी ले लेते संख्या में, वो अलग नियम है। प्रतिदिन का अगर रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा। और अष्टमी चतुर्दशी को कई बार कम लेते हैं हरि, क्योंकि 10 लाख वनस्पति का दोष तो लग ही रहा है, इसलिए अपन प्रमाण बना लेना चाहिए। उसमें अपना जितना जो नियम लेना हो, जो नहीं है कि कुछ चीज़ें अपन खाते भी नहीं और त्याग भी नहीं करते, तो आपके हिस्से में पुण्य का अर्जन नहीं हो पाता। इसलिए कई लोग समझदार होते हैं, वो 10-20 हरि छोड़ के बाकी वनस्पति का त्याग कर देते, तो उसने दोषों से बच जाते हैं। अब विदेश जाना ही नहीं है, त्याग कर दो। अब एक बेकारी है, उसके पास कितना रहता है, लेकिन हाय तौबा तो रहती है कि आ जाए और मिल जाए। गरीब आदमी रहते हैं, उनके अंदर रहती है ना कि हमें अब है कुछ नहीं और तमन्ना रहती है, तो ऐसी आकांक्षा अंदर भरी रहती है। कैदी रहते हैं जेल में, अब उन्हें भी बिना नमक का भोजन मिलता है और भी सिंपल सादा भोजन मिलता है, उनकी मजबूरी है, उनकी अकाम नजरा कहलाती है। मुनि महाराज खड़े खड़े भी त्याग देते कई बार। महाराज जी का त्याग रहता तो ले भी लेते हैं कई बार। अब मान लो महाराज जी खड़े हैं, आहार कर रहे हैं और अचानक कुछ मतलब बेचैनी जैसी होने लगी, तो कोई वस्तु ले भी सकते हैं वो। ऐसा भी होता है कि कोई कर्नाटक से महाराज आए हैं इस साइड, उधर वह ज्वार ज़्यादा चलता था, इधर गेहूं ज़्यादा चलता है, तो इधर गेहूं लेंगे, वो ज्वार का त्याग कर देंगे। और इधर वाले कोई महाराज जी कर्नाटक साइड चले गए, तो महाराज जी की स्थिति परिस्थिति होती है। इसलिए आप लोग कभी ऐसा नहीं सोचना कि अरे महाराज जी ने ले लिया, महाराज जी ने त्याग कर दिया था। और कई बार ले भी लेते, बाद में त्याग कर देते, तो कई बार महाराज जी आपने तो लिया था। अपन को तो ध्यान तो रखना हरी वगैरह कितनी ली हैं, और त्याग के साथ साथ अपन को ये भी ध्यान रखना कि ऐसी कोई वस्तु नहीं चल जाए जिससे महाराज जी अंतराय कर दें, क्योंकि जो वस्तु अशुद्ध होती है। एक महाराज जी थे, किसी महाराज जी ने कहा इनको ग्लूकोज चलाना है, तो वो जब चलाया तो महाराज जी ने सोचा स्वाद कैसा आ रहा है इसका, पूछा उससे, तो कह महाराज जी हम मेडिकल से लाए थे ग्लूकोज। तो ऐसी वैयावृत्ति भी नहीं करना कि अशुद्ध चीज चला दो, विवेक पूर्वक वैयावृत्ति की जाती है। ग्लूकोज का मतलब होता है नमक, और शुद्ध जो खांड रहती ना, उसका जो बूरा बनता है शुद्ध चलाना। अब तो एक पिंड खजूर जैसा रहता है ना, उसका रस आता है, उसकी भी खांड जैसी बनने लगी है। आज ही एक व्यक्ति ने दिखाया, भैया जी आए थे, तो जो महाराज जी जैसे जिनका बूरे आदि का त्याग है तो वह ले सकते हैं, क्योंकि जैसे छुआरे की चीज़ बनाते, ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि जानकारी नई चीज़ है ना, अभी हमें भी जानकारी नहीं थी, तो आप लोगों को हमने ये जानकारी दी। इस प्रकार से अपने परिग्रह का अगर प्रमाण बना लेते हैं तो अपने खाते में पुण्य ही पुण्य का अर्जन होगा। पुण्य कैसे बढ़ता है, तो इस तरीके से बढ़ता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, अब वो क्या करेगा, गरीब खर्चे कम करेगा, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते 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 वह अमीर बन जाएगा, क्योंकि कटौती करना पड़ती खर्चों में, तब जाके व्यक्ति अमीर बन पाता है। अमीर जितने भी बने हैं वो कंजूसी करके ही अमीर बन पाते हैं। ऐसा लिखा है आत्मानुशासन ग्रंथ में कि बाढ़ जब भी आती है तो गंदे पानी से आती है। क्यों? धन जो आता है, थोड़ा जो धन कमाते हैं वो तो अच्छे से आ जाता है, लेकिन जो ज़्यादा कमाते हैं ना, सबके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन अधिकांश जैसा ग्रंथ में लिखा उसके अनुसार कि कई ऐसी मेहनत करनी पड़ती, 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक रात में लोग मेहनत करते सुबह से। एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह 9 बजे जाते हैं और रात के 10-11 बजे तक, यानी कितने घंटे हो जाते, 12 से ज़्यादा 13-14। लोग कहते ना जो सर्विस करते पैकेज मिलता है। अब हम आपको एक पैकेज का रहस्य बताते हैं कि जैसे पहले लोग 8 घंटे काम करते थे, उनको कितना मिलता था, 10,000 रुपये, है ना, 12,000 मान लो, अपन हिसाब सही बन जाएगा, या 10 ही रहने दो, तो 10 का एक साल में कितना मिलता था, 1,20,000। और अब मान लो 16 घंटे काम कर रहे हो और 20,000 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है, 20,000 के हिसाब से कितना हो गया, 2,40,000 का पैकेज मिल रहा है साल में। देखने में क्या आता है, एक मेंटेलिटी के 2,40,000
40,000 यानी 2.5 लाख बोलते हैं लोग मोटे तौर पे। ये मेंटेलिटी बनाई जाती, जबकि 16 घंटे काम कर रहे हैं। और पैकेज का सिस्टम ये है कि महीने का बोलते थे पहले के महीने का 10,000 मिल रहा है, और ये 20 कर दिया, डबल काम कर रहा है, और साल का बताते हैं कि 2.5 लाख रुपए मिल रहा है। लोग बेवकूफ बन जाते हैं। ये मेंटेलिटी होती है। जब भी कोई कंपनी रेट रखती ना कोई चीज का, तो 9,999 क्यों रखती है? ऐसा क्यों रखती है? कम रखती है। वो आदमी को लगता है कि 10,000 तो नहीं है, 9,999। बेवकूफ बनाने की कला है ये। तो ऐसे बनाया जाता। तो आप लोग परिग्रह का प्रमाण बनाएं। और इसके आगे चर्चा चल रही थी कि जो भक्ति पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा अत्यकारी लाभ के साथ जगत में पूज्य बनाती है, जो परिग्रह की सीमा निश्चित करके करता है। अब जैसे अपन मंदिर में पूजन कर रहे हैं, तो कई लोग मोबाइल का त्याग करके करते हैं, या नियम ले लेते कि हम जब तक पूजन चल रही है छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हें कोई सूतक वाला आ जाए, कोई बताए तुम्हें सूतक लगे पूजन पूरी कर लेना, ऐसा नहीं करना। लोग कहते नहीं हमें सूतक की खबर मिली, हमने अधूरी पूजन, ऐसा नहीं। विसर्जन तो करना पड़ेगा, बिना विसर्जन के कैसे आप चले जाओगे? हाँ जल्दी करके, ऐसा कुछ नहीं है। सूतक का ऐसा तो लिखा है कि सूचना मिलने पर लिखा, लेकिन ऐसा भी पहली बात तो जितने लोग जो बताते हैं ना, उस समय सूचना कभी देना नहीं चाहिए अपन को। थोड़ी देर पूजा करने दो फिर बता देना, कोई ऐसा करो। सूतक का तो संबंध अशुद्धि से है। अब देखना पहले मोबाइल नहीं थे, तो पहले की बातों में वो आता था ना कार्ड वगैरह, या कोई दूसरे माध्यम से खबर आती तो कम लगता था सूतक। अब तो पल पल में एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। अब तो डिलीवरी कब होना है, कौन सी डेट में होना है, मुहूर्त से होती है आजकल डिलीवरी, जब करवाना तब करवा लो। इसलिए मोबाइल के माध्यम से जब सूचना पल पल में मिल रही, ग्रुप बने हैं लोगों के अपने परिवार के। और एक चीज और बताते हैं लोग, जितने लोग, कि महाराज जी हम ना उनके यहाँ शादी में जाते, ना कोई कार्यक्रम में जाते, लेकिन जैसे ही सूतक लगता तो वो सूचना दे देते। तो भैया हम बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, बंटवारा कर लो, अपनी पीढ़ी का बंटवारा कर लो, चार्ट बना लो, अपने घर पे चिपका लो, खत्म कहानी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लोग चाहते हैं कि हमारी बुराई भी नहीं हो, तो भैया बुराई की बात ही नहीं है इसमें सूतक में। कौन तुम्हारा हिस्सा बांट कर रहे कि धन ले रहे तुम्हारा? सूतक पीढ़ी के अनुसार लगता है। इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, अलग से एक दिन बता देंगे। अभी चूंकि विषय हम दूसरा ले रहे हैं, एक बार हम बता चुके हैं, लेकिन खबरें तो आती रहती हैं लोगों की, और पूरे देश के लोग बहुत परेशान रहते हैं इसके माध्यम से। तो हमने बहुत सारे ऐसे, इस बार सूतक का मैटर, जो नया कैलेंडर आया है ना 2023 का, जो इंदौर से निकलता है, उस कैलेंडर के पीछे पूरा मैटर दिया है। पीढ़ी कैसे गिने, चार्ट भी दिया है सूतक का, और पूरा डिटेल्स दिया है। तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ जो लोग हैं वो उसको पढ़ के, मंदिर में तो लगा ही रहता है कैलेंडर, अपने घर पे भी वो कैलेंडर रख सकते हैं। तो साल भर आपको उसी के अनुसार चलना। तिथि हम लोग जितने हमारा संघ है, पूरा संघ उसी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग अष्टमी, चतुर्दशी या जो भी पर्व मनाते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। क्योंकि पहले 2 कैलेंडर होते थे तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन जब से एक ही कैलेंडर के अनुसार, तिथियों के अनुसार पूरे वर्ष भर हम लोग जो भी पर्व मनाते हैं, जो भी उनके हिसाब से जो तिथियां हैं, तो 2023 के कैलेंडर में, नए कैलेंडर में पूरा सूतक का डिटेल्स दिया है, वो आप लोग पढ़ लेना। और अगर हमें समय होगा, अनुकूलता होगी, तो हम उसके बारे में पूरा एक दिन बता देंगे। अभी दूसरा विषय ले रहे हैं। तो तीनों काल में जिनेंद्र भगवान की वंदना करते हैं, जो उनके भाव शुद्ध रहते हैं तथा निरंतर पाप नष्ट होते हैं। इसलिए बोलते तरकाल पूजा, तरकाल वंदना करे करावे भावना भावे। 3 पूजा कौन सी होती है? जैसे अपन ने प्रातःकाल भगवान की पूजन कर ली, फिर चौके में मुनिराज आ जाते हैं तो आहार के निमित्त से दूसरी पूजा हो जाती है, और नहीं भी आते हैं तो अपन ने ऐसी भावना कर ली, स्तुति कर ली, आदि आदि जो भी। और शाम को जो अपन आरती वगैरह करते हैं, पाठ करते हैं, वह तीसरी पूजा कहलाती है। तरकाल पूजा का मतलब, जैसे एक परिवार है जो प्रसिद्ध है किशनगढ़ से, जो आते हैं, आप लोग सब जानते हैं उनको, जितने लोग भी है ना, सब जानते। वो जब भी संघ में हमने देखा, सुबह से आएंगे, पहले तो सबसे पहले आते सब महाराज जी को श्रीफल चढ़ाएंगे, आचार्य श्री से शुरुआत करके पूरे महाराज जब संघ में थे तब की बात कर रहे हैं। और जब जाते हैं तो भी श्रीफल चढ़ा के जाएंगे, और प्रातः काल आएंगे तो अर्घ चढ़ाएंगे महाराज को, और फिर चौके में तो हो ही जाती है पूजन, तो दूसरी पूजन फिर शाम को सब महाराज जी की आचार्य श्री सहित
आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाती त्रिकाल पूजा, मतलब प्रातः दोपहर, दोपहर की यही वाली हो जाती है। जैसे हम लोग भी जो बीच की वंदना होती है वो आहार को निकलते समय जो वंदना कर लेते देव वंदना, वो हमारी मध्याह्न वंदना हो जाती है। फिर शाम को हम लोग प्रतिकरण के बाद जाते ही हैं देव वंदना करने। तो त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे अपन पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। कई लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी आता है कि महाराज जी हम जब चौका लगाते हैं तो उस समय पूजन नहीं कर पाते हैं। तो देखो महाराज जी, मुनि महाराज जो होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो सकते हैं तीनों में से, तो ये भी पंच परमेष्टि में आते हैं, उनकी पूजन भी कर ली अपन ने, भले ही संक्षेप में करते हैं। और आपको अगर विकल्प है तो आप जाके द्रव्य से अच्छे से अष्टद्रव्य से पूजन करो, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसी में गर्वित हो जा। धार्मिक क्रिया में गर्वित हो जाती है। लेकिन लौकिक कार्य कर रहे हैं आप लोग, कोई दुकानदारी में व्यस्त हो या शादी या कोई और विवाह में, जन्मोत्सव और भी क्रियाओं में, अपने लौकिक कार्यों में, तो वो आप जाने अगर छूट जाती है पूजन तो प्रायश्चित ले ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से त्रिकाल पूजा जो बताई गई है ये तो पुण्य बढ़ाने के साधन हैं कि इसलिए तो अपन अच्छे से अच्छे द्रव्य ले जाते हैं और प्रातःकाल की बेला में अभिषेक शांति धारा करके फिर अपने व्यापार में लग जाते हैं। शाम को भी कई लोग दर्शन करने आते हैं और कई लोग नहीं भी आते हैं। तो इस प्रकार से 2 बार तो श्रावक करते ही करते हैं। अब जैसे सामयिक होती ना, जो प्रतिमाधारी होते हैं, तो कई बार महिलाओं के अंदर ये प्रश्न आता है महाराज जी बीच की सामयिक नहीं कर पाते हम, भोजन बनाना फिर घर के लोगों को कराना तो लेट हो जाते हैं। तो अब उनको थोड़ी सी जो शुरू की प्रतिमाएं रहती ना, पहली प्रतिमा आदि में छूट रहती है अभ्यास के रूप में। फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर जैसी व्यवस्था बने थोड़ा बहुत श्रावक के लिए छूट रहती है। मुनि महाराज का टाइम फिक्स रहता है। आचार्य श्री को हमने जब भी देखा दोपहर में 12 बजे और शुरू हो जाती है उनकी सामयिक। हम लोग थोड़ा बहुत कई बार लेट हो जाते। एक बार किसी ने प्रश्न किया, आचार्य जी आप 12 बजे क्यों बैठ जाते सामयिक पे जल्दी? आचार्य जी ने कहा जब मैं 12 पे बैठूंगा तब मेरे शिष्य है ना 12:30 तक तो बैठेंगे। तो आचार्य भगवान सब ध्यान रखते हैं कि अपन को जो भी क्रियाएं करना, जो भी चर्या करना, बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है। तो इस प्रकार से पूजन करना, स्तुति करना आदि से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। वह राजा से, कुटुंबी जनों से, धनवान निर्धन से पूज्य होता है तथा निर्धन भी धनवान होकर सभी की प्रीति का पात्र होता है। तो इस प्रकार से पूजन की श्रेष्ठता के बारे में ग्रंथों में मिलता है कि सुगंधित पुष्पों से पूजन करने से पुष्पक व्यवहार में इच्छित दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। और कई लोग हैं अच्छे से अच्छे रत्न भी चढ़ाते हैं, कोई चांदी के फूल चढ़ाते हैं, कोई सोने की भी चढ़ाते हैं। एक व्यक्ति था मेरठ में, वो प्रतिदिन सौधर्मेंद्र बन के अच्छे बाजूबंद मुकुट सोने का, जितने भी आभूषण होते ना पुरुष वर्ग के, वो पहन के प्रतिदिन अभिषेक और पूजन आदि करता था। अभी करंट में हमें मालूम नहीं, पहले की सुनी सुनाई बात है। तो अपन प्रतिदिन जब भी पूजन करें तो सौधर्मेंद्र बने, और आहार दें तो राजा श्रेयांश बनकर दें। भावना तो वही रखो ना अपन। अब बताओ अपन जैसे चावल चढ़ाते हैं, पुष्पों में पुष्प चढ़ाते हैं, भावना कर लेते उसी में, पीले कलर में कर दिया और पुष्प चढ़ा रहे हैं अपन। तो ऐसे ही अपन, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। भावना तो वही रखना चाहिए कि हम सौधर्मेंद्र बनकर पूजन करें। पुण्य का अर्जन भावना ही से होता है। अब अपन यही सोचे जो ये चावल के पुष्प चढ़ा रहे हैं तो हम सोने के पुष्प चढ़ा रहे हैं, ऐसी भावना रखो उसमें। तो भावना से भी पुण्य का अर्जन हो जाता है। अतिशय निर्मल भाव रूपी फूलों से जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से पूज्यता एवं सुंदरता मिलती है। जिसको भी सुंदर शरीर मिला है उसने पूर्व में अच्छे से जिनेंद्र भगवान की पूजन की होगी। तो चंदन काला गुरु धूप जिनेंद्र भगवान के समक्ष जो खेते हैं वह मनोज्ञ देव होते हैं। जिन मंदिर में शुभ भाव से दीपदान करते हैं वह स्वर्ग में दैदीपमान शरीर धारक होते हैं। जैसे दीपावली पे करते ना, कोई तेल से करता है दीपक जलाता है, कोई घी के दीपक जलाता है, ये अपनी अपनी परंपरा है। निर्वाण लाडू भी चढ़ाते ना, तो अब दीपावली पे सब लोग घर से बना के लाएंगे और चढ़ाएंगे तो एक आनंद अलग होता है। कई जगह प्रतियोगिता भी रखी जाती है ना, तो यहाँ भी है ना, कई हो चुकी प्रतियोगिता अब आप लोगों की जैसी हो, तो उससे क्या होता है प्रतियोगिता में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं लोग।
और अच्छे से घर से सजा के लाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपनी भावना भी होती है और अच्छा भी लगता है, और परिवार के साथ भगवान को अर्पण करना चाहिए। निर्वाण लाडू जो काय का बनता है, शक्कर का बनता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और नहीं चढ़ा पाते हैं तो कई लोग नारियल का गोला भी ले आते हैं, जैसे वो श्रीफल के रूप में, और नारियल का गोला चढ़ा देते हैं। लेकिन यही सब जगह बनता है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है, परंपरा चली आ रही है निर्वाण लाडू की। तो हाँ, अब वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, कुछ कारण हैं, आप समझते तो हैं, वो अलग से बता देंगे। अभी वो थोड़ा सा विषय अलग है ना, कुछ कारण रहते हैं ना। तो जो जिन मंदिर को छत्र, चमर, फन्नूस, पताका तथा दर्पण आदि से विभूषित करते हुए आश्चर्यकारी लक्ष्मी, वैभव, समृद्धि पाते हैं। कई जगह देखा जाता है कि मंदिर में ध्वजा ही नहीं लगी हैं, तो उस समाज पर असर पड़ता है। फटी ध्वजाएं लगी होंगी, वहाँ की समाज भी वैसी रहती है। प्रतिमाओं में भी अगर दोष होते ना तो समाज पर असर होता है। इसलिए जहाँ भी अगर जैसे प्रतिमाओं के नाक कान घिस गए, छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, उनकी जगह बड़ी प्रतिमाएं अपन अष्टधातु की विराजमान करके उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रतिष्ठाचार और जो भी साधु हैं उनसे चर्चा करके। आप लोग ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, बाकी जो समाज रहती है, प्रतिष्ठाचार और महाराज आदि मिलकर निर्णय लेकर उनको व्यवस्थित करना चाहिए। क्योंकि प्रतिमाओं में अगर दोष होते हैं, ऐसा तो लिखा है ग्रंथों में कि 100 साल से प्राचीन जो प्रतिमा होती है उसमें थोड़ा बहुत दोष भी हो तो भी वह पूज्य मानी जाती है, प्रतिष्ठा भी नहीं हुई हो तो भी, क्योंकि 100 साल हो जाते हैं उस प्रतिमा को। लेकिन फिर भी हम लोग उसकी शुद्धि आदि करके फिर से प्राण प्रतिष्ठा तो करवाते ही हैं, क्योंकि मंत्रों द्वारा जब शुद्धि हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह अच्छा माना जाता है। तो जो भक्ति पूर्वक जिन मंदिर में रंगावली, चित्रपट, महातप करने वाले साधु और महापुरुष, तीर्थंकर आदि के चित्रांकन करवाते हैं, वह उत्तम हृदय वाले परम विभूति और स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे भक्तांबर लिखा जाता है ना कांच वगैरह में, तो कांच में क्या होता है, कई बार अपना बिंब पड़ता है। कई जगह आजकल नीचे भी ये टाइल्स ऐसे नहीं लगवाना चाहिए मंदिर में जिन पे भगवान की छाया पड़ रही हो, अपने पैर पड़ते हैं। ये महादोष कारक है, अनिष्ट कारक है, क्योंकि भगवान के ऊपर चरण पड़ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर लकड़ी के टाइल्स लगवाना चाहिए। अगर ऐसी बन गई है स्थिति कि टाइल्स लग चुके हैं तो लकड़ी के टाइल्स पे परछाई नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, अपन को जैसे जहाँ जिनकी जितनी क्षमता है, स्थिति है, ये ग्रंथ भी है ना, अपने तत्वार सूत्र, इष्टोपदेश आदि जो ग्रंथ है, भक्तांबर, रत्नकंठ सावकाचार, 3 लोक के नक्शा, ये ताम्र पत्र पे उत्कीर्ण कराना चाहिए। हमने पहले आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव पे भी और अन्य प्रसंगों पे रजत पर भी और सोने के ग्रंथ भी बनवाए हैं। सोने का एक छोटा सा ग्रंथ बनवाया था और 2-3 लोगों ने मिलके उसको विराजमान करवाया था। स्वर्ण का ग्रंथ, रजत के ग्रंथ, ताम्र पत्र और पीतल वाले ग्रंथ, ऐसे करके ये सब ग्रंथ जो हमने बताए ना, तत्वार सूत आदि उत्कीर्ण करवाए। अभी भी आचार्य भगवान का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस आने वाला है, कुछ दिन शेष हैं। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं रहता, अपनी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार करवा सकते, अलग अलग एक एक ग्रंथ। हजारों साल तक देखो कब भूकंप आएगा, क्या स्थिति बनेगी, अगर कागज के तो नष्ट हो जाते हैं, और जो अपन चित्र लगवाते हैं ये भी कितने दिन रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार आचार्य ऋषि का या 3 लोक का श्रुत स्कंद आदि जो बड़े बड़े चित्र रहते हैं ना, उनको जैसे यहाँ 3 लोक का नक्शा है ना, वो मार्बल पे उत्कीर्ण है, उसको और व्यवस्थित करवाना चाहिए, उसको रंगीन करवाना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आ सके। वो तो पूर्वजों ने जो करवा दिया वो ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए, मंदिरों में कई लोग जिनवाणी कहीं भी रख देते वेदी के ऊपर, उससे क्या है सुंदरता नष्ट हो जाती है। उसके लिए जिनवाणी के लिए रैक में रखें व्यवस्थित। कहीं भी कुछ दीपक रख देते हैं, हमने देखते पूरे मंदिर को लोग क्या बना देते, क्या बना देते। अब हम बोलेंगे नहीं शब्द, आप खुद समझ जाओ कि जब घर को व्यवस्थित रखते तो मंदिर में इधर उधर सामान नहीं रख के ऐसी जगह रखें। कोई बाहर से भी लोग यात्री आते, कोई विदेशी लोग भी आते दर्शन करने, विदेश से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से नगरों से आते हैं लोग दर्शन करते भगवान के। तो जब हम 24 भक्ति भगवान के दर्शन करते तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। आनंद की अनुभूति, भगवान की मुद्रा देखकर, प्रसन्न मुद्रा देखकर इतनी आह्लाद भक्ति उमड़ती है कि लगता है कि बस इससे बढ़कर और कुछ दुनिया में
नहीं है। तो जो हमने बताया ना कि जो ऐसे चित्र बनाता है वह परम विभूति और स्वस्थ सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं जो ऐसा काम करते हैं। हमने सुनाया था ना कि दान चिंतामणि अति मब्बे ने 1000 प्रतिमाएं विराजमान करवाई थी। देखो महिला होके उसकी सोने की प्रतिमा बनाई गई थी। तो महिलाएं तो ऐसे अवसर ले, जिनवाणी देखो व्यवस्थित नहीं रहती है तो महिलाएं करती हैं हर जगह काम। इधर भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो दिखते तो नहीं है वो लोग, करते रहते होंगे काम हमें, लेकिन जिनवाणी को व्यवस्थित करना चाहिए। महिलाओं को इससे अच्छा बड़ा देखो, महिलाओं को ना अभिषेक ना शांति धारा ये वाले सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाते, तो कम से कम जिनवाणी देखो, देव शास्त्र गुरु दूसरे नंबर पे आते हैं ना शास्त्र, तो आपको इतने अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो लाभ लेना चाहिए इनके। और अगर मंदिर में भी देखो सुबह से एक व्यक्ति आता है यहाँ पर सफाई आदि करता है, वो इतना पुण्य का अर्जन करता है, क्योंकि घर में तो सब करते, दुकान में अपने सफाई दुनिया करती है, लेकिन अगर देव शास्त्र गुरु के निमित्त से अगर हम सफाई कर रहे हैं तो वो पुण्य का अर्जन कराने वाली है। मंदिर में भी ऐसा नहीं कि मंदिर में जो काम करने वाले हैं उन्हीं की जिम्मेवारी अपन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। कोई नहीं, ये नहीं कह सकता कि आपने क्यों किया। तो आप भगवान की व्यवस्था करेंगे तो आपकी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। सौभाग्य समझना चाहिए अपना कि हमें इतने अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे, ये पुण्य बढ़ाने वाले अवसर होते। लोग यही तो करते नहीं है, लोग कहते हैं, हमने देखा अधिकांश दुनिया में जितने लोग हैं बस पूजन कर ली, कलसा ढारो रे और भागो रे, अभिषेक किया और भागने की पड़ती दुकान ऑफिस। देखो जल्द हम ये भी समझ रहे वो कर्तव्य जरूरी है, अगर समय है तो अपन को ये क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। जवाहर चौक के मंदिर में आप जाके देखो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं रहती, व्यवस्थित करती हैं क्रियाएं, कितना सुंदर लगता। उधर जबकि स्थायी व्यवस्था नहीं है फिर भी वो लोग मेंटेनेंस कितने अच्छे ढंग से करते रहते हैं। और भी कई मंदिर हैं इधर ऐसे जिनमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो जो जिन मंदिर में गीत नृत्य तथा संगीत वाद्यतों से महापूजन महोत्सव करते हैं वह स्वर्ग में महोत्सव प्राप्त करते हैं। कल ही बताया था, एक दिन पूर्व बताया था कि पूजन अभिषेक शांति धारा बड़े अच्छे से करना चाहिए। चिल्ला चिल्ला के नहीं करना कि दूसरे लोगों को डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर समूह में कर रहे हैं अपन, अभिषेक आदि हो रहा है तो बड़े अच्छे से संगीतमय पूजन करना चाहिए। इससे क्या होता, और लोग भी देख के प्रेरणा लेते हैं और बाकी आनंद की अनुभूति होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ दूसरे लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या अपन अच्छे से करेंगे तो दूसरे लोगों का मन नहीं लगता, फिर वो भूल जाते हैं पूजन। हम लोगों को भी आचार्य भगवान बोलते हैं, हम लोग स्वयं स्तुत पढ़ते सो ऐसे, अब आचार्य जी भी पढ़ रहे और हम लोग भी पढ़ रहे, बगल बगल में कमरे रहते थे तो आचार्य जी टोक देते थे कि धीरे पढ़ा करो, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों को भी दिक्कत होती है। तो इतना ऐसे स्वर में पढ़ें, चिल्ला के नहीं पढ़ना, कोई को दिखाना थोड़ी है, प्रदर्शन नहीं करना। कई लोग ऐसे चिल्लाते हैं कि दूसरे लोग भूल जाते हैं पूजन, तो ये दोष भी माना जाता है। तो इस तरीके से अपन कार्य करें कि जिससे दूसरे लोगों को भी कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। तो राजा भरत निरंतर विचार करता था, मैं जैन धन पाकर भी संसार में लिप्त हो रहा हूं, मैं निष्प्रयता से मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ मुनि धर्म धारण नहीं कर पा रहा हूं, हाय मैं राज्य करते हुए निरंतर पाप का बंध कर रहा हूं, इससे अनेक योनियों में भटकूंगा। इस प्रकार वह निरंतर आत्मनिंदा करते हुए शुभ भावना भाता रहता था। भरत सदा साधुओं मुनियों की कथा सुनता था। एक जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो इसीलिए सुनाई जाती हैं कि उनसे वैराग्य उत्पन्न होता है और शिक्षा मिलती है। अपन तो कई बार ये सोचते हैं कि यही कथा तो हमने पहले कई बार सुन चुकी है, लेकिन इसीलिए कथा के साथ साथ और भी विषय आपको दिया जाता है। कारण ये रहता है कि कथा तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन उसके निमित्त से और भी जानकारियां आपको दी जाती हैं। तो जिनेंद्र गुणगान और आत्मनिंदा, तो जब पूर्व के बैर बस रावण ने जब कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे मुनि बाली पर उपसर किया था, उसमें पराजित होकर अंततः उसने बाली मुनिराज से क्षमा याचना की और उनकी भक्ति करके धर्म की शरण लेते हुए इस प्रकार उसने आत्मनिंदा की कि मैं जिनेंद्र देव को छोड़कर अन्य देव को नमस्कार नहीं करूंगा, यही श्रेष्ठ तप है, उसी का फल अनंत सुख है। इस तप के कारण आप 3 लोग को अन्यथा करने में समर्थ हैं। तप से समृद्धि मुनि थोड़े ही पुरुषार्थ से इंद्रों की संपदा क्या 3 लोग की संपदा पाल लेते हैं। तो इस प्रकार से गुण कांति बल दीप्ति
धैर्यशील सभी तप से अतिशयकारी होते हैं। तप का पुण्य सुंदर स्वस्थ शरीर रचता है। और आपने लोकोत्तर सामर्थ्य से सहित होकर भी पृथ्वी के सुख वैभव का त्याग किया है। वह मुनिराज के सामने अपनी निंदा ग्रह कर रहा है, क्योंकि आज देखते हैं कि लोग आलोचना करते किसकी? दूसरों की, जबकि भगवान के सामने गुरुओं के सामने जाकर अपनी निंदा आलोचना करना चाहिए। एक बार हमने बताया था कि अपन अगर कोई अपन से दोष हो गया तो अपन ने अपनी अंदर ही अंदर अपन को अंदर से अपन जलन जैसी हो गई अपने अंदर, तो 25% कम होता, आचार्य ने बताया था। और गुरु से जाके अपन ने निवेदन कर दिया तो 25% और कम हो गया अपना दोष। और गुरु ने जो प्रायश्चित दिया वो अपन ने स्वीकार कर लिया तो 75% कम हो गया। और गुरु ने जो प्रायश्चित दिया था, जैसे उपवास दिया, कुछ भी जो भी प्रायश्चित दिया वो अपन ने कर लिया तो 100% यानी 25% और कम हो गया। इसलिए तो गुरुओं के सामने ही अपनी निंदा ग्रह आलोचना की जाती है। और आज यही होता है, लोग आते हैं बस उसकी बुराई करेंगे, इसकी करेंगे। और जितने लोग हैं बस जैसे कुछ भी बात आती ना धार्मिक क्रियाओं की, आहारचर्या संबंधी, महाराज जी वो तो ऐसा करते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं कि तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। अपन तो दो आंख से देख रहे हैं, अपन दो आंख से देख रहे हैं, अपनी ओर हजार आंखें देख रही हैं। इसलिए अपन को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आजकल तो जब से मोबाइल आया है और जब से सीसीटीवी कैमरे लगने लगे हैं तो हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, कब किसकी बात क्या रिकॉर्ड हो जाए। हमने बताया था प्रवचन में कि जैसे सास और बहू का झगड़ा हुआ, अब बहू तो मोबाइल चलाना जानती है और सास तो नहीं जानती, अब रिकॉर्ड कर ली उसने, और जब कोई केस में बना मान लो तो दिखा दिया, देखो सुना दिया, इन्हें ऐसा कहा था, अपनी तो कोई नहीं सुनाएगा। तो ऐसे केस बन जाते हैं आजकल वीडियो कैमरा के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। हर जगह हर पल कब किसकी बात क्या रिकॉर्ड हो जाए और क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो अपन को वैसे भी सावधान तो रहना चाहिए था, लेकिन अब तो स्थितियां और खतरनाक होती जा रही हैं, इसलिए आप लोग सावधानी रखें। और हे मुझ पापी की, मैंने आपके प्रति जो अनुचित कार्य किया वह मुझ अज्ञानी असमर्थ को केवल पाप बंध का ही कारण हुआ। मुझ पापी की शरीर शक्ति को, हृदय को, वचन को, वैभव पद को धिक्कार है। ऐसी रावण मुनि महाराज से अपनी आलोचना कर रहा है। हे द्वेष रहित मुनिराज, आप में और मुझ जैसे दुष्ट पुरुषों में उतना ही अंतर जितना मेरू और सरसों के एक दाने में। आपने मुझे मरते हुए की प्राण रक्षा की। वो अब वो क्या है, बाली निकल रहा था, वो रावण निकल रहा था, तो वो उनने सोचा इसको शिक्षा देना जरूरी है। प्रायश्चित लिया बाद में उनने, क्योंकि मुनि महाराज ऐसा कर नहीं सकते। हम लोगों को भी कई ऐसी करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति बन जाती है तो प्रायश्चित धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। निवेदन आचार्य भगवान से करते हैं कि निंदा ग्रह आलोचना करते हुए भी महाराज हमें प्रायश्चित करने की बात है। एक बार हमने जिनवाणी आदि की वैयावर्ती की, हम आचार्य भगवान के सामने गए ब्रह्मचारी अवस्था में, आचार्य श्री हमने जिनवाणी की बहुत सेवा करी, वैयावर्ती की और अकेले की, मतलब और ज़्यादा लोग सहयोग नहीं करते थे, तो बहुत सारे पन्ने इधर से गिर गए, वो जीर्ण शीर्ण रहते ना आचार्य श्री ने, फिर वो हम बता नहीं रहे आप लोगों को, कुछ नहीं बोला हालांकि, है ना। तो देखो, क्योंकि जिनवाणी की वैयावर्ती की अपन ने अब ने हो गई, कितने सारे पन्ने गिर जाते रास्ते में, जब अपन ले जा रहे हैं जीर्ण शीर्ण पन्ने रहते हैं, टूट जाते, वो फट जाते ना, रास्ते में गिर जाते हैं, अभिनय तो होती है। लेकिन अपना भाव, जिस प्रकार से अपन वेदी पे चढ़ते ना कई बार अभिषेक करने के लिए, तो अपनी भावना ये थोड़ी रहती। कई बार मुनिराज के पाटे पे श्रावक बैठ के वैयावर्ती करता है, वो बैठ नहीं रहा पाटे पे, वैयावर्ती उसी तरीके से की जाती है। मुझे याद आ गया, एक बार आचार्य भगवान की वैयावर्ती करने हम खड़े हुए थे, तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज आए, आचार्य जी के पाटे में बैठे और आचार्य जी की पीठ की वैयावर्ती शुरू कर दी। सिर की वैयावर्ती करना पड़ती है, आचार्य जी की तो बैठ के ही करते कई बार, क्योंकि एंगल नहीं बनता। तो ये नहीं सोचो कि आचार्य श्री के पाटे पे बैठ गए, तो भी भावना अपनी जो रहती है वो अलग रहती है। कई बार ग्रस्त लोग चौके में कुर्सी पे बैठ जाते हैं, जिनके बस की वो स्थिति नहीं रहती ना, जो वृद्ध लोग रहते हैं, जो असहाय रहते हैं, बीमार रहते हैं, तो आचार्य जी से कई बार हम लोग ने कहा कि आचार्य जी कई बार ग्रस्त लोग बैठ जाते हैं ऊंचे स्थान पर, तो आचार्य जी बोलते हैं उनकी वो मजबूरी है, तो इसलिए जानबूझ के तो ऐसा नहीं बैठना चाहिए। कोई
अस्वस्थ हैं, मजबूरी है, तो आप लोग ऐसे अगर बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से आप मुझ मरते हुए की प्राण रक्षा की ऐसे महा उपकारी के लिए मैं कृतज्ञ बार बार हूँ। तो पूर्वकृत कर्मोदय से मैं इतना पापी हूँ कि मुझे विषयों से वैराग नहीं होता। इस तरह दशानन रावण ने बाली मुनिराज के समक्ष अपनी निंदा की, उनकी स्तुति कर 3 प्रदक्षिणा दे पश्चाताप करते हुए दुख से बहुत रुदन किया। कई बार एक व्यक्ति था, एक बार जब हम आचार्य श्री की अगवानी होती थी, आचार्य श्री के साथ आहार में तो जाते ही थे और बिहार आदि में भी व्यवस्था करते थे। तो एक ग्रस्त व्यक्ति था, हमने उसको कुछ बोला कि भैया पीछे चलो, क्योंकि जब हम लोग बिहार करते हैं ना, लोगों के पैर लगते हैं, टकराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया 5-6 फीट पीछे चलो। तो हम लोगों को सबको सिर्फ महाराज चलेंगे उस, और 5-6 फीट ग्रस्त लोग चलेंगे दूर हमारे पीछे। हमारा क्रम पीछे आता था उस समय। तो हमने व्यवस्था बनाने की दृष्टि से एक व्यक्ति से बोला, हमने कुछ उसको बोला तो उसने कुछ उल्टा जवाब दे दिया। हमने छोड़ दिया, हम थोड़ा रुक गए। फिर वो लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी रुको नहीं, आप चलो चलो। फिर बाद में वो आके दोपहर में रोने लगा। आप सोचिए, देखो ग्रस्त है, वो जैन था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो हमें भी थोड़ा लगा, हमने उसको फिर क्षमा कर दिया, क्योंकि साधु किसी से बैर नहीं करते। और हम एक चीज बता रहे हैं, कभी भी साधु से तुम्हारा कुछ हो भी जाए, आप क्षमा जरूर मांग लेना, क्योंकि महाराज जी तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन तुमने अगर क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हें जरूर ऐसा तीव्र कर्म का बंध हो सकता है। इसलिए साधु प्रसन्न होते विनय से। अब कई लोग हैं को साल भर आए नहीं, या चतुर्मास भर नहीं आए, या जहाँ 1-8 महीने रुके हैं तो नहीं आए, को 1 हफ्ता रुके हैं महाराज जी तो भी दर्शन करने नहीं आए। महाराज जी जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, कई लोग आते ही नहीं। इसलिए महाराज जी के पास आके क्षमा जरूर मांग लेना चाहिए, महाराज जी खुश हो जाते हैं। अब हमने आपको एक बहुत अच्छा फंडा बता दिया एक, कि महाराज जी को खुश करना है तो आप अच्छे से क्षमा मांग लो और विनय से अच्छे से नमोस्तु करो, तो महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि महाराज जी को तुम्हारी संपत्ति से क्या मतलब, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं, हमें क्या करना, हमारे क्या काम की वो, ना तो हम तुम्हारा रुपया हमारे काम का, ना तुम्हारी कार काम की, ना तुम्हारा घर, तुम्हारे पास 10 घर हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है। और हमारे पास एक भी नहीं है, तुम्हारे पास कितने घर हैं। लेकिन हमें आपके घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितने दुनिया के घर हैं वे सब हमारे हैं। जितने तुमने बनाए हैं ना, जिन घर गृह, जितने मंदिर बनाए हैं, जितनी धर्मशालाएं तुमने बनाई, वो सब हमारी हैं। लेकिन हमारा परिग्रह जैसा नहीं है, ना हमारी कोई ममत्व, हमारा भाव रहता है। इस प्रकार से आप लोगों को बताया गया कि अपने पुण्य को कैसे बढ़ाना है। इस तरह से आप लोग अपना पुण्य बढ़ाएं और अपना जीवन अच्छा बनाएं। एक हमारे पास मैटर आया है, उसमें लिखा है कि विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में संचालित मेस, भोजनालय, कैंटीन व कोचिंग सेंटर आदि में शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन सामग्रियों के निर्माण एवं वितरण इत्यादि की व्यवस्थाएं पृथक पृथक किए जाने विषयक है। तो अपन को ये जो प्रमुख लोग हैं यहाँ के संस्था के, कोई अध्यक्ष आदि हैं जो प्रमुख लोग हैं, वो केंद्रीय मंत्री के पास पहुँचाना है कि जिससे शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन की अलग अलग व्यवस्था हो। जो हमने स्थान बताए हैं, कैंटीन, ट्रेन, और जहाँ जहाँ जो हमने पहले बोला था वो कल हमारे पास ये आया है। तो इसको सबको भेजना है अलग अलग, है ना, ठीक है। आगे 3 दिवसीय कार्यक्रम की संभावना है इधर, है ना। धनतेरस को छत्र चढ़ेंगे 24 में, और दूसरे दिन शायद महावीर विधान होना, ये संभावित कार्यक्रम है। दीपावली के दिन अभिषेक होगा महावीर भगवान का और 24 का। ये संभावित इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। 3 दिन का वो है। और पारस धाम यहाँ पर जो भानपुरा में है, वहाँ पर 18 तारीख को प्रातःकाल की बेला में संभावित बिहार होके फिर शाम को वापस आ जाएंगे। 1 दिन का कार्यक्रम है। इस तरह से अभी, और 24 समोसरण विधान तो सबको मालूम ही है ना, होने जा रहा है। सबको अच्छे से लाभ लेना। इसके साथ 9 और 10 तारीख को आचार्य श्री का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस वहीं पर समोसरण विधान जहाँ होगा सोनागिरी में मनाया जाएगा। इस संबंधी जो करना चाहे वो कर सकता है। एक कल सुझाव आया था कि एक चिकित्सा शिविर लगाने की योजना भी है 9 या 10 को शायद। अभी ये कार्यक्रम लगभग जो आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जाना, उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे, है ना। कार्यक्रम चेकआउट हो गया है, वहाँ से जानकारी कर लेना आप लोग। और इसके साथ कुछ और भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी समय है अपने पास, है ना। और आप लोग अच्छे से
दीपावली पर्व मनाएं और अपने घर की सफाई तो करें ही, मन की और तन की आत्मा की सफाई भी करें, और जो हमने पूर्व में बताया था उसी क्रम से आप कार्य करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। जय परम पूज्य मुनि 108 श्री भाव सागर जी मुनिराज की। बंधुओं, अभी आप और हमने पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से पुण्य से धर्म